को कब तक मिलेगा, कब तक आ जाएगा माल? पहले तो मैं अपनी टीम को बधाई दूंगा और हमारे कलाकारों को भी बधाई दूंगा कि उनका सहयोग प्यार हमें मिल रहा है, ठीक है। और तीन बहुरानियाँ का ये संयोग इत्तेफाकन हो गया कि तीन बहुरानियाँ में 3 हीरो 3 हीरोइन, 3 तारीख का मुहूर्त और 3 दिसंबर मुहूर्त के बाद फिर 3 जनवरी को हम लोगों ने शुरुआत कर दिया। तो और साथ ही हमारे मित्र कैमरा में जो हैं डीओपी, हालांकि 2 कैमरा हमारी फिल्म में लग रही है और ऑनलाइन एडिट भी प्लान है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया और सफलतापूर्वक हम ये फिल्म को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को और ख़ास करके रंजीत सर को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि भोजपुरी से मैं ख़ास करके बहुत डरता था। 15 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, मगर इस एरिया से बिलोंग करता हूँ, मगर फिर भी अपनी भाषा से ही डरता था, क्योंकि भोजपुरी को लेकर के जो छवि बनी हुई थी तो डर उस चीज़ को लेकर के था। मगर स्पेशल थैंक्स मैं दूंगा रंजीत सर को कि इतनी साफ़ सुथरी मूवी में इन्होंने साथ काम करने का मौका दिया, उसके लिए विशेष आभार। और सारी टीम को भी विशेष रूप से धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि एक नया दौर इस पे फिल्म के बाद जो है शुरू होगी, ताकि अभी तक जो हम लोग देख रहे थे फिल्म को, तो उसका थोड़ा नज़रिया देखने का बदलेगा। तो बिल्कुल धन्यवाद। और ख़ास प्रोड्यूसर तनु प्रियंका जी, रामकरण जी और शंकु जी हैं, तो बेहतर होगा कि वो अपनी दृष्टिकोण आपको बताएं तीन बहुरानिया को जो उन्होंने प्लान किया है। जहाँ तक तीन बहुरानियाँ के बारे में कहा जाए तो ये स्टोरी सुनी और फिर उसके बाद अपने आप ये जो है टाइटल सामने आया। और टाइटल सामने के आने के बाद जो है हम लोगों ने जब कैरेक्टर, हमारी सभी की सोच थी, एंटायर टीम की भी सोच थी कि मतलब इसमें जो भी कैरेक्टर चुने जाएं उन हर कैरेक्टर का जो एक पॉजिटिवनेस है वो दिखाई देनी चाहिए। और कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जो कलात्मकता जो गायब हो रही थी, कि मतलब कोई भी आके एक्टिंग करता है, चाहे उसे आता है चाहे नहीं आता है, उस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि हिट एंड फ्लॉप का जो क्राइटेरिया अपनाते हैं, उस क्राइटेरिया से थोड़ा सा हट के हमने काम करने की कोशिश की और किरदार को जीवंत बनाने की कोशिश की कि वो जीवंत होना चाहिए। भाषा की कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए हमारे इस फिल्म में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे कि माँ के कैरेक्टर में आप हैं, तो ये गुजरात से हैं लेकिन भोजपुरी, तो हालांकि बहुत सारे आर्टिस्ट इस तरीके से हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि आपको खुद रिस्क लेना पड़ेगा। बदलाव तभी आता है जब आप रिस्क लेते हैं। इसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी कोशिश यही थी और हमेशा से मेरी लड़ाई भी यही है, और इस लड़ाई को मैं बहुत मुखर तरीके से और बहुत अगले पायदान पे आकर जो है लड़ती भी हूँ कि जो हमारी भोजपुरी बहुत सी प्यारी सी भाषा है और बहुत ही संस्कार है इसमें, उसको जिस तरीके से ये कहते लज्जित किया गया है, शर्मसार किया गया है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा सुधारने की आवश्यकता है। और कहते हैं रिस्क हर कोई नहीं लेता है, वो रिस्क हमने लिया है, हालांकि और वो रिस्क ऐसा भी नहीं है जो मुझे लगे रिस्की है, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा बिकती हैं। और मैं वैसे तो बड़ा कटाक्ष बोल देती हूँ, तो थोड़ा सा टेंशन हो जाती है, और मुझे भी लगता है कि इतना भी नहीं बोल देना चाहिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव हूँ तीन बहुरानियाँ को लेकर। काम करना शुरू और मैं चाहती हूँ कि बोलने से ज़्यादा करना ज़्यादा बेहतर है, कि ज़्यादा किया जाए, और हम करेंगे और प्रूफ करेंगे कि अच्छा भी है और ये भी हो सकता है। अनुभव जो इनका रहा है, कहीं ना कहीं मैंने बोला कला जो होती है, कला जो है सीमाओं की या भाषाओं की मोहताज नहीं होती है।
कहते हैं कि रोना गुजराती में भी होता है, रोना मराठी में भी होता है, रोना भोजपुरी में भी होता है, हिंदी भी होता है। उसका कहते हैं ना कहीं दर्द से रिश्ता होता है या खुशी के आंसू होते हैं, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। फीलिंग्स वही होती हैं और उसको हम कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं मायने ये रखता है। नहीं, हम लोगों ने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, बट हाँ, हम लोग की आस्था है, माता जी से भी आस्था है, तो आशीर्वाद से ही ये सारा कुछ प्लान हो गया। क्योंकि जितना जल्दी हम लोगों ने ये प्लान किया और उसी फास्ट हिसाब से, मतलब कहते हैं ना कि जल्दी में हम इनको फिनिश भी करेंगे और जल्दी देखने को मिलेगा पब्लिक को। वैसे तीन बहुरानियाँ की इस पूरी फिल्म के बारे में मैं यही कहूँगी कि जो कुछ भी हो रहा है वो प्री प्लान नहीं है। ये संजोग है, प्री प्लान कुछ भी नहीं है इसमें। हर कलाकार का संजोग है कि वो अपने मुख्य किरदार के हिसाब से फिट हो गया है। पौराणिक मंदिर है और काफ़ी गांव वालों की आस्था है, जिस हिसाब से जागृत मंदिर है ये, और हम लोग का नसीब है इस फिल्म का नसीब है, तीन बहुरानियों का नसीब है कि हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। मेरा नाम शिल्पा जोशी है और मैं इस फील्ड में कम से कम 15 साल से हूँ और हिंदी सीरियल, फिल्म, गुजराती, मराठी सब कर चुकी हूँ अभी तक, और ये पहला मौका है कि मुझे भोजपुरी करने को मिल रहा है और साथ में आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे मिले हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ इस फिल्म से। इस फिल्म से मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि इसकी कहानियाँ मुझे लगता है मेरे परिवार की कहानी है। मुझे ठीक लगता है मेरे परिवार की कहानी है। जैसे 3 भाई हैं, उनकी बहुएं हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है, उनको सबको बांधे रखा है। हमारे राइटर ने इस तरीके से लिखा है, मैंने जितनी स्क्रिप्ट पढ़ी, हमारे राइटर ने इतने बेहतरीन तरीके से उसको लिखा है कि सबको एक सूत्र में बांधे रखा है और ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसमें गुलाब सिंह का मेरा किरदार है जो राजपूत हैं और उनके 3 बेटे हैं, नालायक बेटे हैं। उनको लगता है वो बेटे नालायक हैं क्योंकि माँ बाप को छोड़ के बाहर शहर जाके रहने लगे, जो जैसा कि अमूमन होते आया है। ज़्यादातर गांव छोड़ करके बच्चे बाहर शहर में पढ़ना चाहते हैं और लग्ज़री जीना चाहते हैं, और उनके साथ क्या क्या होता है अब अगर हम आपको पूरी स्टोरी बता देंगे तो फिर अब फिल्म देखने का मज़ा ही नहीं रह जाएगा। तो कुछ तो हम लोगों के लिए, अपने लिए हम लोग बचा के रखें कि आप फिल्म देखेंगे तो आप वाकई कहेंगे कि हाँ, तीन बहुरानियाँ कोई अलग सी फिल्म देख के आए और एक अलग तजुर्बा आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म में आपको रंगमंच के बहुत सारे कलाकार मिल रहे हैं। मैं भी रंगमंच से हूँ और आज करीब 25 वर्षों से मैं रंगमंच कर रहा हूँ और मेरे साथी कलाकार हैं, ये भी रंगमंच की हैं, और अमूमन मेरे साथ जितने आर्टिस्ट हैं जुड़े हुए सब रंगमंच के हैं। तो एक अनुभव और परिपक्व मानसिकता लेकर के हम लोग इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने अच्छे प्रोड्यूसर और इतने अच्छे इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर मिले, और ये कैरेक्टर मेरे लिए लगता है कि एक माइलस्टोन कैरेक्टर साबित होने वाला है। मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है। हम लोग सास ससुर के रोल में हम लोग की केमिस्ट्री अच्छी है, आपस में तुकबंदी है, और हम लोग अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच। अभी मतलब बाबूजी थोड़े से नाराज़ हो गए थे, लेकिन अभी माँ है, माँ तो बच्चों से दूर नहीं रह सकती। अभी आप आगे स्टोरी देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुरानी अच्छी तो मिल ही गई है, अभी देखते हैं आगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बार आप अवश्य इस फिल्म को देखें, क्योंकि जो आप देखते आ रहे हैं उससे बिल्कुल हटके ये फिल्म है और पूरे परिवार के साथ आप जाके देख सकते हैं। इतनी अच्छी फिल्म है।